नमस्कार दोस्तों, मैं विकास द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हमारा तुम्हारा वीडियो ट्यूब में। मैंने पिछले वीडियोस में आपको कई सारी जानकारियां दी हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। आज थोड़ा डिटेल में दूंगा आपको जानकारी। डिटेल में जानकारी इस तरह से रहेगी कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको किस किस तरह की सावधानियों को बरतना है। सावधानी नंबर 1, वाइल यू आर रजिस्टरिंग योर सेल्फ, जब आप खुद को समाज कल्याण की वेबसाइट पे पंजीकृत कर रहे हो उस समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। तो समाज कल्याण की साइट इससे पहले बतानी पड़ेगी आपको क्या है, किस साइट पे जाना है हमें। तो गूगल पे सिंपल सा टाइप करिएगा स्कॉलरशिप यूपी, इतना लिखेंगे आप, लिख के सर्च मारेंगे और जैसे ही सर्च आपका आएगा रिजल्ट सर्च का, उसमें फर्स्ट आपका आएगा scholarship.up.gov.in। तो जैसे ही scholarship.up.gov.in दिखे आपको, कट से क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया, ठीक है। कई सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। पहला कॉलम है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के कॉलम में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के कॉलम में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो कैसे करना है रजिस्ट्रेशन ये बताता हूँ आपको। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ्रेश पे जाएंगे, क्योंकि आप फ्रेश हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि रजिस्ट्रेशन फ्रेश स्टूडेंट का होता है। उसके बाद तो रिन्यूअल लॉगिन होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन में कई कैटेगरीज होती हैं। कई कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि आप अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसकी कैटेगरी अलग होगी, और अगर आप सामान्य और अनुसूचित जात से हैं तो उसके लिए अलग कॉलम दिया है, और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसके लिए अलग कॉलम दिया है। और यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और किसी और राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं और छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था है। अच्छा, इन सभी व्यवस्थाओं में एक चीज़ कॉमन है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ठीक। अदर देन इंटरमीडिएट ये जो ऑप्शन है ये हमारे लिए है। देखिए, प्री मैट्रिक होता है कक्षा 10 से पहले, 9 से पहले, मतलब प्री मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक भाई 9-10 के बाद, ठीक है ना। 8 मैट्रिक 8 है ना, हाँ, मतलब जो भी है तो समझ लीजिएगा। मैं अपनी भाई सही बता रहा हूँ, यही है, क्या ही कहा जाए, जितनी जानकारी उतना बताना चाहिए लोगों को। तो कैसे करना है, देखिए कि आपको 3 ऑप्शन दिया है, सॉरी 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। उन 4 ऑप्शन में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं और सामान्य जाति से हैं तो आप फर्स्ट कॉलम में ही इसका लिखा हुआ है, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। जैसे आपने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया, आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज में बेसिक डिटेल्स होती हैं। हाँ, सावधानी से याद आया, सावधानी बरतना शुरू करना है यहीं से। सावधानी क्या बरतना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। पेज खुल जाए तो याद रखिए हाई स्कूल की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, उसी से पंजीकरण करना है। और ये जो साइबर कैफे जाके भरवाते हो ना मेरे भाई, क्या है, साइबर कैफे मत जाओ। किसी के धंधे पे मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि उसका धंधा ना चले, भाई बहुत भगवान करे खूब चले उसका धंधा, ठीक है। लेकिन आपकी स्कॉलरशिप का मामला है, पैसे का मामला है, आपकी फीस का मामला है। वो फीस आपकी गार्जियन भरेंगे, कैसे भरेंगे ये आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई ठीक है, साइबर कैफे जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से भरिए ना, सीखिए, सीखना चाहिए। मैं वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप सीखें। और फिर से कहूँगा कि वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, देखोगे तो है ही है। सब्सक्राइब करो मेरे भाई, सब लोग सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, और जिनको शेयर करिए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। आपको सारी जानकारी देना चाहता हूँ, बोला ना, सारी जानकारी, मतलब सारी जानकारी। आपको स्कॉलरशिप के बारे में A to Z पता रहना चाहिए, कब कौन सी एक्टिविटी होने वाली ये भी पता रहना चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए आपके पास। वो ज्ञान YouTube के माध्यम से, मेरे इस चैनल हमारा तुम्हारा वीडियो ट्यूब के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करें। सावधानी की बात कर रहा था मैं। सावधानी क्या रखनी है कि हाई स्कूल की मार्कशीट लेके बैठना है और आधार कार्ड लेके बैठना है, ठीक है। अब आधार कार्ड को देखना है और हाई स्कूल मार्कशीट देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे, मतलब ऐसे देख के वो हिप्नोटाइज नहीं हो जाना है। देखिए
आपको डेटा मिलाना है, सॉरी यार हंसना नहीं, डेटा मिलाना है, डेटा मिलाना है। नाम, हाई स्कूल पे नाम लिखा हुआ है आपका विकास द्विवेदी, आधार कार्ड पे लिखा है विकास दुबे, कानपुर वाला नहीं, यही अपना लखनऊ वाला है ना। तो विकास द्विवेदी, विकास दुबे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द्विवेदी एंड दुबे। तुरंत कट से आपका जो डेटा है ना वो मिसमैच हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया विकास द्विवेदी के नाम से, पर जब आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन की बारी है वहाँ तो दुबे लिखा है। जब दुबे लिखा है तो कैसे करोगे महाराज, नहीं हो पाएगा। तो वो आधार कह देगा कि योर नेम और सम इंफॉर्मेशन इज नॉट मैचिंग विद योर डिटेल्स फिल्ड बाई यू, जो भी आपने प्रोवाइड की डिटेल उस पोर्टल को, उससे इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही, इसलिए ऑथेंटिकेट नहीं होगा। आप फंस गए। फंसना नहीं है, हमें पहले से प्रीमेच्योर रहना है ना, पहले से सब चीज़ों को समझ रखना है। क्या करना है कि हाई स्कूल के आधार पे, हाई स्कूल के आधार पे, आधार नहीं, हाई स्कूल बेस है आपका, हाई स्कूल के हिसाब से अपने आधार कार्ड पे, आपका जो आधार कार्ड है उस पर इंफॉर्मेशन अपडेट कराइए। योर नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि, फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक एक स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। दूसरा, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, ये मत भूलिएगा। आधार से लिंक नहीं है मोबाइल नंबर तो ओटीपी नहीं जाएगा, ओटीपी नहीं जाएगा तो काम खत्म। काम नहीं ख़त्म करना है ना, काम आगे चलते रहने देना है। तो अभी क्या करना है कि आपको कुछ करना है, अच्छा ठीक है करना है, मैं कंटिन्यू होता हूँ, ठीक है। हाँ, तो पहली सावधानी है कि डेटा मैच होना चाहिए। हाई स्कूल का मार्कशीट में जो डेटा है वो आधार से मैच होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद दूसरा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करिए, देख के एक एक कॉलम में क्या क्या पूछा जा रहा है। पोर्टल आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, हाई स्कूल की मार्कशीट देखिए, उससे वही इन्फॉर्मेशन फिल करिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया आपने, बारी बारी अपना नाम लिखा, पिताजी का नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा अपना, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी वो लिखिए उसके वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप किस जनपद से हैं, तो ये मत लिख देना कि मैं बाराबंकी से हूँ। भाई बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, ये वहाँ ये नहीं लिखना मैं कहाँ का हूँ। आपकी संस्था जिस जनपद में है, इट मीन्स वेयर इज इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। जैसे आप लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में होना चाहिए। अगर आपने जनपद लखनऊ से किया तो आपका इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में होना चाहिए, वो वही इंस्टीट्यूट के नाम ही खुलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं तो आपका इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है तो आप प्रयागराज सेलेक्ट करिए, आपका इंस्टीट्यूट लखनऊ में है तो आप लखनऊ सेलेक्ट करिए, आपका इंस्टीट्यूट मिर्ज़ापुर में आप मिर्ज़ापुर सेलेक्ट करिए, ठीक है। एक ये हो गया। कहीं भी रहते हो आप, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी शहर में पढ़ाई कर रहे हो, आप यूपी के किसी भी कोने में हो, मैं यूपी स्कॉलरशिप की बात बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, वहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के कॉलेज से, तो अगर आप किसी एफिलेटेड कॉलेज में हो तो अपना जो भी एफिलेटेड कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है आप उसका नाम लिखिए, ठीक है। नहीं उसका लिख पा रहे हैं तो आप अपनी संस्था का लिखिए, आपकी संस्था का नाम उसमें देगा, उस पर जनपद सेलेक्ट करते ही आपकी संस्था का नाम देगा। नहीं दे रहा तो मतलब आपकी संस्था पंजीकृत नहीं है, आप स्कॉलरशिप नहीं भर पाएंगे, है ना। तो ये बारीकी ध्यान रखना है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, आपकी संस्था जहाँ से बिलोंग करती है उस जनपद का वहाँ नाम चयन करना है। नाम चयन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम अपना हाई स्कूल पासिंग ईयर लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, किस बोर्ड से हाई स्कूल पास किया ये भी लिखते हैं। वैसे मोस्टली बच्चे आजकल देख रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, जिनका डेटा मिसमैच होता है। और डेटा मिसमैच से याद आया कि समाज कल्याण निरंतर कोऑर्डिनेशन बना रही है, सीबीएसई से रिकॉर्ड मांग रही है कि उन बच्चों को भी इस तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े कि बार बार उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, बार बार एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हर साल एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, हमारा रोल नंबर ये है, हम आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, हमारा रोल नंबर ये है, हम इस वर्ष पास हुए थे, लिख के देना पड़ता है, अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी को लिख के देना पड़ता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी को लिख के देना पड़ता है। तो किसी को लिख के ना देना पड़े, इसके लिए अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन अपनी डिटेल फिल करिए प्रॉपर, क्योंकि ये बाद में आपको अपना पासवर्ड रिट्रीव करने के काम आती है। डिटेल फिल किया आपने, पासवर्ड जनरेट हो गया,
पासवर्ड जनरेट क्या हो गया, आपने पासवर्ड खुद से बनाया। अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रखिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। बेसिक से आप लोग तो जानते हो, नेटवर्क चलाते हो बढ़िया, है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक सब चलाते हो, आप लोग को पता होगा पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर रख देना और पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड बन जाएगा तो 3 साल काम आएगा। भूलना नहीं, मैंने बताया ना कि इसका प्रिंट आउट अपने पास रखना, फाइल में सेव करके। फाइल में ये जो प्रिंट आउट, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, एक पेज जनरेट होगा और उस पेज के कॉर्नर पे लिखा रहेगा प्रिंट। तो कृपा करके उसको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करना। प्रिंट, उसके बाद प्रिंटर का सिलेक्शन आएगा, जहाँ HP और कैनन और जो भी होता है प्रिंटर, वहाँ सिलेक्शन पे सेव एस PDF भी कर देना। माइक्रोसॉफ्ट PDF आता है, सेव एस PDF करके उसके बाद सेव करके अपनी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेना और प्रिंट आउट भी लेना। प्रिंट आउट संभाल के फाइल में रख देना, ठीक है, भविष्य में काम आएगा। वो क्या काम है आगे पता चलेगा क्या काम आएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया आपने। अच्छा, आपको जो अभी आपको मिला ना 15 नंबर का 16 नंबर का जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 27009020 ऐसे करके जो होता है, तो वो नंबर मिल गया। अभी क्या करना है आपको, आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अभी आप गए फिर उसी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम क्या है, वेबसाइट कैसे लिखी जाती है, वेबसाइट क्या है बताइए, मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। वेबसाइट है scholarship.up.gov.in। देखिए, अच्छे से समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आए। आपको समझ में आ जाएगा, मेरा वीडियो बनाना समझ लीजिए कि कामयाब हो जाऊँगा मैं अपने इस मकसद में कि मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया, आप समझ गए। और आप इसे देखिए ज़रूर। बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। देखो भी, सब्सक्राइब भी करो प्लीज़। आपको देखना भी है और सब्सक्राइब भी करना है। और सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए ये है सर वीडियो बनाते हैं, स्कॉलरशिप की वीडियो बनाते हैं। इसको चैनल को यहाँ पर ये जो ये इधर घंटी आता है ना इस साइड में, पहले सब्सक्राइब वाला बटन ये टक टक करके, फिर इधर जो घंटी आता है घंटी वाले क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको पता चलता रहे, निरंतर पता चलता रहे कि क्या होने जा रहा है, कैसे होगा संशोधन, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब आप जानते होंगे, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सावधानी, आपने पंजीकरण सफलतापूर्वक अगर किया तो उसमें जो नेक्स्ट पेज जनरेट होता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड तो आपने बनाया था, रजिस्ट्रेशन ID दी जाती है और आपका डिटेल दिया जाता है कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की है। उस पेज का प्रिंट आउट लें, उसको PDF बनाएं, PDF बना के हमेशा सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में रखें और प्रिंट आउट हमेशा फाइल में रखें। इससे आपको हमेशा आपका पासवर्ड याद रहेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर याद रहेगा, ठीक है। इससे आपको फॉर्म भरने में आगे के जितने भी साल हैं बचे हुए आपके कोर्स के, उनमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हो गया, थर्ड पॉइंट है, जब आपने फॉर्म भर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ID और पासवर्ड मिला, पासवर्ड मिलने के बाद आपने फ्रेश लॉगिन किया, फ्रेश लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, आपको अपनी फ़ोटो अपडेट करनी है। पहले बेसिक डिटेल डाल ही दी थी आपने, अपना नाम लिख दिया था, पिताजी का नाम लिख दिया था, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया था, हाई स्कूल कहाँ से पास हुए वो लिख दिया था, ये सारी चीज़ें आपने लिख दिया था, ठीक है। हाई स्कूल का बोर्ड, हाई स्कूल का रोल नंबर, ये सब चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा था। अभी आपको क्या करना है, आपको फ़ोटो अपडेट करनी है अपनी। कास्ट अगर एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल, कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल क्या होती है, कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल होती है, कास्ट सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इशू लिखा रहता है, उसका क्रमांक लिखा रहता है, प्रमाण पत्र क्रमांक और प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन संख्या, ठीक है, यानी आवेदन संख्या। इस आवेदन संख्या को आप वहाँ फिल करेंगे और ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आय तो एप्लीकेबल है ही है सभी वर्गों के लिए, तो आय में भी सेम यही तीनों चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। जैसे ये तीनों चीज़ें फिल करेंगे, आय और जाति ऑथेंटिकेट हो जाएगी। अब आधार प्रमाणीकरण की बात आती है। आधार प्रमाणीकरण OTP के माध्यम से होगा। 3 असफल OTP जाने के बाद आप 3 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, लास्ट डेट जो अभी निर्धारित है वो 7 नवंबर 2022 है, तो उससे पहले अगर पंजीकरण आप कर रहे हैं तो 3 दिनों के लिए ब्लॉक होने से बेहतर है आप वन टाइम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, ये सावधानी है एक तरह की, इसको बरतना है, सावधानी आपको ध्यान से बरतना है। दूसरी चीज़ कि
आपने आधार ऑथेंटिकेट फर्स्ट टाइम में ही कर लिया सक्सेसफुली, दैट्स वेरी नाइस। कर लिया, एक बार में आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर 3 बार में तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपना कितना नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस वो होती है जो कॉशन मनी को छोड़ के होती है। कॉशन मनी जो आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट इन योर इंस्टीट्यूशन, है ना। आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है 1,000 2,000 3,000 जो भी है, उसको छोड़ के बाकी सारा शुल्क आपका ट्यूशन फीस और आपका एग्जामिनेशन फ़ीस और ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, लाइब्रेरी फ़ीस, दुनियादारी सब कुछ, तो आपका इंस्टीट्यूशन आपको बताएगा कि आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस कितनी है। तो वो वहाँ पर नॉन रिफंडेबल फ़ीस भरना है और उसके आगे बढ़ना है हमें। फिर आपको शैक्षणिक विवरण देना है, गत वर्ष का शैक्षणिक विवरण। तो गत वर्ष यानी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में आपने क्या किया, कौन सा अचीवमेंट है आपका लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का जस्ट लास्ट ईयर हम खाली बैठे थे, हमने कोई पढ़ाई नहीं की, तो गैप हो जाएगा ना फिर। तो गैप है तो फिर गैप का एक एफिडेविट भी लगता है शायद कॉलेजेस में, वो देना पड़ता है। फिर भी उससे पहले तो कुछ तो किया है आपने, तो उसका डिटेल भरिए। अगर आपने इंटर पास आउट किया है और बीएससी में एडमिशन लिया है तो इंटर की डिटेल फिलअप करिए, ठीक है। इंटर का आपको वार्षिक परीक्षा पहले पास सेलेक्ट करना है, फिर वार्षिक परीक्षा प्रणाली। अगर आपके सीजीपीए ग्रेड्स मिलते हैं, सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाले ग्रेड्स मिलते हैं, तो आप वहाँ ग्रेड्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि वार्षिक सीजीपीए प्रणाली या सीजीपीए अंक प्रणाली जो भी होता है, ठीक है। और नहीं अगर मार्क्स मिलते हैं तो लिखिए वार्षिक अंक प्रणाली। फिर उसके बाद कितने में से, मतलब आउट ऑफ 100 आपने 50 गेन किया या आउट ऑफ 600 आपने 300 गेन किया, जो भी है, तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लिखना पड़ेगा। लिखते ही परसेंटेज अपने आप आ जाता है। अगर आपका बोर्ड कोई परसेंटेज अलग से निकालता है तो देख लीजिए, फिलहाल अपने आप जो आया परसेंटेज उसको रहने दीजिए। अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखिए जहाँ से आपने वो लास्ट ईयर की परीक्षा पास की है। और अगर आप उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उसी कॉलेज से आपने बीएससी की और आप एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको लास्ट सेमेस्टर या लास्ट पासिंग ईयर का जो भी आपका डिटेल है, ओवरऑल डिटेल वो भरनी पड़ेगी। सीजीपीए, अगर सीजीपीए फैक्टर है तो सीजीपीए भरना पड़ेगा, ठीक है। एसजीपीए से काम नहीं चलेगा। मार्क्स में क्या करना है, अगर मार्क्स आपके यहाँ होता है तो मार्क्स देख लीजिए कि उस साल तक प्रॉपर कितना मार्क्स है आपका उस ईयर का, वो भरना पड़ेगा, ठीक। 2 सेमेस्टर की टर्म्स में आपको दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़ के लिखना है, ऐसा भी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल आपने फिल की। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, ध्यान रखने योग्य बात, महत्वपूर्ण बिंदु, जांच हेतु आवेदन संशोधित करने के उपरांत जांच हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें। प्रिंट आउट लीजिए, अपना डिटेल देखिए जो आपने भरा है, उसकी एक शीट बन गई, पेपर तैयार हो गया। अब उसको प्रिंट आउट कीजिए और ले जाइए अपने इंस्टीट्यूशन में। जो भी भाई साहब देख रहे हैं उनको चेक कराइए, सर जो भी सर चेक कर रहे हैं उनको चेक कराइए, ठीक है। चेक कराने के बाद अगर वो बोलते नहीं अपने बहू सही भरा, बिल्कुल परफेक्ट, वाह क्या बात है, तो उसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर बोलते हैं कि नहीं इधर आपने ये गलत किया, इधर ये गलत किया, बोला ना भाई इसको सही करो, तो उसको सही करो, ठीक है। अगर सही हो जाता है, प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन आपकी सारी जो भी आपने भरी है वो सही है, तो आपको वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपको 3 दिन की अवधि दी जाएगी, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद क्यूआर फॉर्म फोटो के नीचे जनरेट होगा, क्यूआर जनरेट होने तक 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। 3 दिन बाद जब दोबारा लॉगिन करेंगे और आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट निकालेंगे, तो आपको फाइनल सबमिटेड वाला प्रिंट आउट जो आएगा, आपकी जो फोटो अपलोड है उसमें क्यूआर बन के आएगा। और जो जांच हेतु ले जाते हैं उसमें स्पष्ट लिखा रहता है ये आवेदन संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, लेकिन इसके आगे लिखा रहेगा कि ये संस्था में जमा करने हेतु मान्य है और क्यूआर बन के आएगा और ये प्रॉपर है, यही एक्चुअल है ना। तो इसको निकालिए प्रिंट आउट, इसका अपने सारे इनक्लोजर्स लगाइए, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन आपसे इनक्लोजर्स मांगता है, और लगा के हार्ड कॉपी तैयार करिए, इंस्टीट्यूशन में ले जाके जमा कर दीजिए, ठीक। आय, जाति और बैंक का पासबुक, आधार कार्ड अपना और गार्जियन का, ठीक है। फीस रसीद, इन केस ऑफ थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की फीस रसीद दीजिए, और अगर फर्स्ट में ही है तो फर्स्ट सेमेस्टर की रसीद दीजिए, मार्कशीट दीजिए, हाई स्कूल इंटर की और लास्ट जो भी आपने पास किया उसकी,
अगर इंटर किया तो इंटर की, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी क्या करना है, अभी आपको करना है, ऐसा नहीं करना, अभी आपको करना है कि वो सारी हार्ड कॉपी ले जाइए, अपने विभाग से वेरीफाई करा के अपने स्कॉलरशिप विभाग में दे आइए और प्रतीक्षा करिए कि कोई संशोधन आए या ना आए। भाई अपने आप में सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन होगी और आप यूपी बोर्ड से हैं, अभी तक तो जो हो रहा था, और सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप मेरे ख्याल से कोई संशोधन में नाम नहीं आना चाहिए या कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आईसीएसई बोर्ड से हैं या अदर किसी भी बोर्ड से हैं तो अभी फिलहाल तो आ रहा है करेक्शन, देखते हैं इस बार क्या होता है कि करेक्शन आता है कि नहीं आता है, लेकिन मोस्टली बच्चों का आ ही जाता है ना। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भर के भूल मत जाइएगा कि भरा था फॉर्म कभी नहीं, फॉर्म भरा था कभी नहीं, फॉर्म भरा है प्रॉपरली। आप अपडेट्स देखते रहिए स्कॉलरशिप की वेबसाइट से कि अभी क्या अपडेट्स है, ये डेट, करेक्शन की डेट कब है, ये विशेष ध्यान में जो घुमा फिरा के बताना चाह रहा हूँ अब सीधे बताता हूँ। करेक्शन की डेट याद रखना, भूलना नहीं। डेट बढ़ती जाएगी, नए बच्चों को भी अवसर दिया जाएगा उनके एडमिशन के लिए, कि अभी एडमिशन हुआ है उनके लिए डेट बढ़ा दी गई, जनवरी फरवरी कितनी भी डेट बढ़े, आपको अपना करेक्शन याद रखना है, किस डेट से किस डेट तक करेक्शन करना है। कंसर्निंग ऑफिसर से बात करके, जो भी आपका डीलिंग हैंड उससे बात करके, करेक्शन की डेट में ही आपको करेक्शन करके करेक्टेड फॉर्म की हार्ड कॉपी विद ऑल इनक्लोजर अपने संस्था में जाके देना है। ऐसा आप कर देते हैं तो आपने एक झंडा गाड़ लिया, छात्रवृत्ति लगभग मजबूत हो गई, मजबूत कर दी छात्रवृत्ति को अपने। तो आप फिर वेट करिए वो दिन आने का, वो शुभ घड़ी आने का कि जब खाते में टन से मैसेज बोले और खाते में पैसा आ जाए। तो देखिए वीडियो तो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए पहले, ठीक है, और एटलीस्ट 10 लोग को ये वीडियो शेयर करिए। नहीं वैसा नहीं, मतलब वो सलमान खान वाला नहीं बोल रहा हूँ 10 लोग की हेल्प करो, 2 लोग की हेल्प करो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। 10 लोग को इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि उनको भी तो पता चले कि उनको करना कैसे है, क्या करना है। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है उनको करना क्या है ना। वीडियो पूरी देखेंगे तो फ़ायदा आपका है, क्योंकि पूरे आपने देखा ही ना, पूरे वीडियो में एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण था, ठीक है, एक एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, रिन्यूअल वाला क्या करेंगे सर, मेरा रिन्यूअल है, आपने मुझे बताया नहीं इस वीडियो में, रिन्यूअल के बारे में तो कुछ कहा नहीं। मैं कहता हूँ बोला ना वेट करने का, आपका भी नंबर आएगा, एक एक करके आएगा। तो आ गया नंबर आपका, अभी हम करते हैं रिन्यूअल। रिन्यूअल में हमने लास्ट ईयर सारी चीज़ें लगभग भरी ही थी, अपना कोर्स सिलेक्शन किया था, सब कुछ किया था। अभी हमें क्या करना है कि फिर से जाना है रिन्यूअल लॉगिन पे, अपना वही जो 15 या 16 नंबर का जो भी डिजिट है वो डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सारी डिटेल फिलअप पहले से दिखेंगी। अभी आपको राशन कार्ड या फिर परिवार आईडी जो भी है उसको अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी नॉन रिफंडेबल फीस इस ईयर के लिए क्या है उसको अपडेट करनी है। नॉन रिफंडेबल फीस अपडेट करने के बाद, नॉन रिफंडेबल फीस अपडेट करने के बाद क्या करना है, तो नॉन रिफंडेबल फीस अपडेट कर दिया आपने। अभी आप लास्ट ईयर की मार्क्स अपडेट करिए, लास्ट ईयर का जो भी आपके रिजल्ट है उसको अपडेट करिए, है ना, कितने में से कितना मिला है, ये सब चीज़ें अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद आप भी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लीजिए, संस्था में जमा करने के लिए संस्था में जाइए, उन्हीं भाई साहब के पास फिर से, सर सही है, सर के पास भाई साहब ने ना, हाँ, तो सर के पास जाइए और चेक कराइए कि सर ये क्या इन्फॉर्मेशन सही है। अगर सर बोलते हैं नहीं इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपरली सही है, बिल्कुल आप तो रिन्यूअल के हो, इंटेलिजेंट हो, नहीं इंटेलिजेंट है, हाँ हो इंटेलिजेंट। तो अगर इंटेलिजेंट हो तो फिर बिल्कुल जाके आवेदन पत्र की जाँच कराओ खुद से यार। ज़्यादा चालाकी, मतलब चालाकी नहीं करना, मतलब कि होता नहीं कि कॉन्फिडेंस, अरे मुझे पता है मैं कर लूँगा, सब आता है, तो सब आता है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन एक बार 100% श्योर होकर देख लेते हैं, जाते हैं आवेदन पत्र की जांच कराते हैं। अगर वो बोलता है ओके फाइन हो तो फाइल सबमिट करिए, 3 दिन का वेट करिए आप भी, फिर QR जनरेट होगा, फिर वही हार्ड कॉपी जमा करेंगे, आगे का सारा प्रोसेस आपके लिए भी वही लागू होता है, ठीक है। करेक्शन की डेट का वेट करिए, कोई करेक्शन आता है तो उसकी भी एप्लीकेशन दीजिए विद इन डेट, करेक्शन की डेट खत्म होने से पहले पहले एप्लीकेशन दीजिए और एक्टिव रहिए। एक्टिव रहेंगे आपको भी शुभ घड़ी आएगी जब मैसेज करेगा टन, आपका भी पैसा आएगा, अभी फीस भरिएगा और पढ़ाई करिएगा, आगे और पढ़िएगा। मेरी तहे दिल से ये कामना है आप सभी छात्रों से, आप यूपी ही नहीं भारत के सभी छात्रों से मेरी कामना है कि आप निरंतर पढ़ते रहें। भारत सरकार आपकी सहायता में लगी हुई है, प्रदेश सरकार आपकी सहायता में लगी हुई है। आप अगर 2.5 लाख से कम अनुसूचित जाति जनजाति छात्र और 2 लाख से कम सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, आप लोग पढ़िए मन लगा के, ठीक है। आपके सहयोग में भारत सरकार, राज्य सरकार लगी हुई है।
हाँ बस ये है कि अगर आप उस इनकम दायरे से ऊपर आते हैं तो इस तरह का जो है काम नहीं किया जाए तो उचित होगा। अगर आप शिक्षा में अपनी फीस देने के, यार मैं चॉकलेट खरीदने का कैपेबल हूँ तो मैं मांग के क्यों खाऊँ यार, है ना, प्लीज़ कोई दिला दो। नहीं नहीं ना, ऐसा नहीं करना ना, दिलाएगा नहीं कोई। मुझे अपनी चॉकलेट खुद से खरीदनी है, मैं अपनी चॉकलेट खुद से खाऊँ, वो अलग ही कॉन्फिडेंस है, ठीक है करिए। लेकिन भाई जिनके पास दे वांट टू स्टडी बट दे आर अनेबल टू पे द फीस, सो दे हैव टू अप्लाई ऑन स्कॉलरशिप पोर्टल ना, वो कुछ भी हो, वो चाहे एनएसपी हो, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। हाँ एक बात बताना भूल गया, मैं कई पॉइंट्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ। एनएसपी स्कॉलरशिप जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसकी स्कॉलरशिप कैसे भरना है, क्या डिटेल है, वो भी बनाऊंगा। बिहार स्कॉलरशिप, ठीक, और झारखंड स्कॉलरशिप, उत्तराखंड स्कॉलरशिप, और हरियाणा स्कॉलरशिप, और आपकी राजस्थान स्कॉलरशिप, ठीक। मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया जाएगा। भारत के सभी राज्यों की जो छात्रवृत्ति है उन सबके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और विधिवत बताऊंगा। और सिर्फ छात्रवृत्ति ही नहीं, दाखिले कब से कब होंगे, प्रवेश परीक्षाएं कब से कब हो रही हैं, सरकारी नौकरियां कब से कब तक आ रही हैं, ये सब आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा। सारी सेवाएं एक ही थाली में आपको मिलेंगी। आपको उस थाली में दही भी मिलेगा, रायता भी मिलेगा, रसगुल्ला भी मिलेगा, पूड़ी भी मिलेगी, पकवान भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बस भैया खाने का इरादा बना लो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप पढ़ने का इरादा बना लो, चीज़ों को समझने का इरादा बना लो, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके 2-4-10 लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें, समझें। मैं सारी चीज़ अपनी खोपड़ी का सारा स्क्रू खोल के आपके सामने रख दूंगा, आप जान लीजिए कैसे क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टन 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 करके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन पे जाके भी टन से क्लिक कर दीजिए, और 2-4-10 लोग को वीडियो शेयर करिए। मेरा आप सबको प्यार, नमस्कार।